सो इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन का ये है क्वेश्चन नंबर 4, एडिशनल इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 4, राइट। पेज नंबर 271 बहुत इजी क्वेश्चन है। जेड लिमिटेड इज करेंटली सेलिंग फॉर ₹60 पर शेयर and is expected to pay a dividend of ₹3. The expected growth rate in dividends is 8% for the foreseeable future. So we need to calculate the required rate of return for this stock. तो ये है क्वेश्चन। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इसको सिंबॉलिकली कहा जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट, के। तो हमको फॉर्मूला पता है, के इज इक्वल टू D0 into 1 plus growth rate divided by P0, right, plus growth rate, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला, राइट। तो यही फॉर्मूला यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। तो D1 ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, जो कि है एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड ऑफ ₹3। तो D1 इज इक्वल टू 3 एंड P0 मीन्स प्राइस, करेंटली जो सेलिंग प्राइस है वो है P0, दैट इज ₹60। तो P0 है 60 एंड ग्रोथ रेट गिवन इन क्वेश्चन दैट इज 8% फॉर द फोरसेबल फ्यूचर, राइट। तो सब कुछ दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, बहुत इजी है। सो वी नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला ओनली। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने को बोला है, और यू कैन से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस ग्रोथ रेट। D1 कैसे आएगा? D1 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट, राइट। तो D1 का ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, जो कि है एक्सपेक्टेड टू ए डिविडेंड, एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड मीन्स ये है D1, राइट, ये है D1। तो D1 कैलकुलेट करने को रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड ऑफ ₹3। तो 3 है D1 एंड P0 ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, जो है 60 प्लस ग्रोथ रेट दिया गया है 8%। तो ये हो जाएगा 0.08 इज इक्वल टू 0.13 और 13%, राइट। 3 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 0.08, तो ये आ रहा है 0.13 एंड इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 13%, तो ये है आंसर, बहुत इजी है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। क्या है क्वेश्चन? एक्स लिमिटेड पेज ए डिविडेंड ऑफ ₹1.22 which is expected to grow indefinitely at 5% if the current value of X limited share based on the constant dividend distribution model is ₹40, then what is the required rate of return? मीन्स यहाँ पर भी KE का इंफॉर्मेशन पूछा है क्वेश्चन में, एंड DDM मीन्स, as you know that DDM means dividend distribution मॉडल, राइट। एंड ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, इसके बारे में हम इंटरमीडिएट के अंदर जो एक था डिविडेंड डिसीजन, राइट, तो वहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस करके आए हैं। तो वही सब क्वेश्चन यहाँ पर फाइनल के अंदर भी रिपीट हुआ है। तो हियर कॉस्ट ऑफ इक्विटी या फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फॉर्मूला है D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट मीन्स D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट इज इक्वल टू D1, राइट। तो D1 डिवाइड बाई P0 प्लस ग्रोथ रेट। तो D1 का ये जो फॉर्मूला है D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट, तो D0 ऑलरेडी दिया गया है 1.22 एंड मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस ग्रोथ रेट है 5%। तो यहाँ पर देखो डिविडेंड जो है वो ऑलरेडी दिया गया है 1.22, बट यहाँ पर लिखा गया है कि which is expected to grow indefinitely at 5%, मीन्स डिविडेंड जो करेंटली है 1.22, तो ये जो डिविडेंड है करेंट डिविडेंड है 1.22। तो इसमें क्या करना है, हमको ग्रोथ रेट के हिसाब से ऐड करना है, राइट। ग्रोथ रेट दिया गया है 5%, तो D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट दैट इज 1.22 इंटू 1.05 एंड P0 जो है P0 ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज ₹40। करेंट वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड शेयर बेस्ड ऑन द कांस्टेंट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इज ₹40, राइट। एंड ग्रोथ रेट तो ऑलरेडी दिया गया है 0.05। तो ऐसे ये इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर्मूला, पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर।
सब कुछ दिया गया है, सिर्फ फार्मूला यूज करके ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। 1.22 इंटू 1.05 ये आ रहा है 1.281 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 0.05, तो ये आ जाएगा 1.281 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 0.05, ये आ रहा है 0.082, और इसमें अगर 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8.20%, जो कि है आंसर। 8.20% जो कि है आंसर, राइट। तो बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। एंड ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन MCQ में आ सकता है, ये क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते हैं, राइट। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये CMA का स्टडी मटेरियल का ओरिजिनल इलस्ट्रेशन है, कहाँ से भी कॉपी नहीं हुआ है, तो इसलिए हाई चांसेस आर देयर ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है एग्जाम में, एंड एटलीस्ट MCQ का क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में, राइट। थैंक यू सो मच। और इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो प्रैक्टिस करेंगे।